बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम खबर है, और ख़बर जितनी बड़ी है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के हवाले से, उतनी ही उसकी तफसीलात जो आपको मिल रही हैं इस वक्त ओवर द इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर, उससे ज़्यादा तफसीलात आमतौर पर मैं ये दावा नहीं करता। इस वक्त चूंकि मेरी एक उससे वाबस्ता शख्सियत से बात हुई है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास उसमें शायद बाकियों से कुछ ज़्यादा मालूमात हैं। मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख देता हूँ अल्लामा खादिम रिजवी साहब के हवाले से, जो बहुत अहम मामला हमारे सामने है। इसकी बात करेंगे। लब्बैक के तर्जुमान ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये बताया कि क्या करने जा रहे थे, क्या किया गया है, और अब उनके मुतालबात क्या हैं। लब्बैक वाले इस सिलसिले में भी बात करते हैं, और उन्होंने कुछ लोगों से कुछ डिमांड्स की हैं कि हमारे हक में आवाज़ उठाइए। ये गुज़श्ता जो उनकी डिमांड थी उससे मिलती जुलती डिमांड है। और इसके अलावा मुरीद के में हमारे सामने खबर आ रही है, मलिक गुलाम रसूल एडवोकेट, मलिक गुलाम रसूल एडवोकेट, उनके साथ क्या हुआ ये भी मैं अभी आपके सामने रख दूंगा। बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं। मलिक गुलाम रसूल एडवोकेट साहब जो हैं, लब्बैक के गिरफ्तार लोगों की जानिब से वकालत कर रहे हैं, उनका केस लड़ रहे हैं। उनके घर पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस वाले दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद पुलिस वालों ने उनकी तलाश में छापा मारा। नहीं मिले तो फिर उनके घर पे तोड़फोड़ की है। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके घर में जितना शीशे का सामान था तोड़ दिया गया। बाथरूम फिटिंग्स, टॉयलेट फिटिंग्स वगैरह तोड़ दी गई। वॉश बेसन, कमोड, मुख्तलिफ चीजें वो तोड़ दी गई। उसके अलावा अलमारियों के लॉक्स तोड़े गए, दरवाजे खोले गए। जितना दीवारों में शोकेसेस वगैरह थे उनको तोड़ा गया, खोला गया, गिराया गया। न जाने छोटे छोटे शोकेसेस में मलिक गुलाम रसूल एडवोकेट साहब को ढूंढा जा रहा था। मलिक साहब पे, खुद मलिक साहब पे भी दहशतगर्दी के पर्चे हो चुके हैं, और उनकी तलाश में है पुलिस। तो लब्बैक का अगर कोई वकील अदालत में केस लड़ रहा है तो उसके लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल है। यहां इस चीज के जरिए हमें ये नजर आ रहा है। और लब्बैक के मामलात की कवरेज, बाकी मामलात आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से चल रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में लब्बैक के लिए ऑन ग्राउंड एक्टिविटी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। कुछ लोगों से जब लब्बैक वाले उस मार्च के लिए निकले थे जिसके इख्तिताम पर मुरीद के पर यह सानिहा हुआ, तब हमारा राब्ता हो रहा था। कुछ लोगों से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लब्बैक के तर्जुमान से बात कर रहे थे। लेकिन अब केओस है। अब इस वक्त एक हड़बौंग की सूरत हाल है। लब्बैक के लोग मौजूद नहीं हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तर्जुमान की जानिब से खबर आती है, वो दे दी जाती है। उन्होंने ये बताया कि हम क्या करना चाहते थे। यानी अमेरिकन एम्बेसी तक जाना था, मार्च करके याददाश्त जमा करवानी थी, अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उस याददाश्त में यह मुतालबा था, अमेरिका से यह मुतालबा करना था कि इसराइल दोबारा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी ना करे। मार्च मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आईनी होना था। हम बारहा हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत देते रहे, लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात के बजाय गोलियां बरसाई। और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे निहत्ते कारकुनान पर क़यामत बर्पा की गई, उन पर झूठे मुकदमात कायम कर दिए गए। तर्जुमान तहरीक लब्बैक का यह कहना है कि सानेह मुरीद के में निहत्ते कारकुनान पर फायरिंग करके सैकड़ों आशिकाने रसूल को शहीद कर दिया गया। अब भी सैकड़ों की बात करते हैं। अदालती कमीशन का क़याम हम इसका मुतालबा करते हैं, ताकि सानेह मुरीद के की आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात की जा सके, जख्मी कारकुनान को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाए, और शहादतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। और लब्बैक वालों ने यह कहा है कि तहरीक लब्बैक मसला फ़लस्तीन के हल के लिए एक मजबूत और तवाना आवाज़ रही है, हमेशा रहेगी। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर मुश्ताक अहमद के बयानात और मजालिम की मजम्मत काबिल तहसीन और खुश आइंद है, ये लब्बैक का कहना है। और वो ये कहते हैं कि हम अपनी जिद्दोजहद आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए जारी रखेंगे। ये लब्बैक वालों का कहना है।
मुश्किल सूरत हाल है तहरीक लब्बैक के लिए। उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है ठीक ठाक है, हैवी क्रैकडाउन है, और ये हैवी क्रैकडाउन जो है वो अभी खुदा ना खास्ता और भी बढ़ सकता है। एक चीज, अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं कि लब्बैक वालों से मैंने पहले भी ये कहा कि ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक 9 शहादतें पता चल रही हैं। एक शहादत हुई इंस्पेक्टर शहजाद नवाज की, उस रोज 10 शहादतें, यह पता चल रहा है। लब्बैक वाले सैकड़ों की बात कर रहे हैं, कवाई फ्लाएं, कवाई फ्लाएं, कवाई फ्लाएं। ये आपको करना है अपना केस पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए। यही तरीका होता है, आपको यह तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। रियासत ने इससे पहले भी लोगों को दबाया, डराया, धमकाया, अब भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आपको अपना केस लड़ना पड़ेगा, कवाई फलाने पड़ेंगे। खादिम रिजवी साहब के मामले में क्या हुआ है, देखिए, जिया तनौली साहब सीनियर सहाफी हैं, CPNE काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स, उसके सेक्रेटरी भी हैं। जिया तनौली साहब ने डेली मेल urdu.com पर खबर दी। उन्होंने खबर दी कि तजवीज है, पंजाब पुलिस की हुकूमत पंजाब को तजवीज है कि खादिम रिजवी साहब का जसद खाकी लाहौर से उठाकर मुंतकिल कर दिया जाए। यह भी तजवीज है। यह तजवीज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दे दी गई है, पुलिस की तरफ से दे दी गई है। अब अगला मरहला यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर गौर शुरू कर दिया है, किसी लेवल पर अमल दरामद इस पर होता है, नहीं होता, ये जसद खाकी मुंतकिल किया जाता है, नहीं किया जाता, लेकिन तजवीज है, तजवीज पर गौर हो रहा है। ये 2 स्टेप्स हैं। तजवीज देने वाले जो साहब हैं, उन्होंने जो पुलिस में ये समझ लीजिए कि सबसे ऊपर का लेवल है, उसके बाद 2, 3 ऊपर से तीसरा लेवल, वहां पर जो है एक साहब ने ये बताया है कि ये तजवीज आगे दे दी गई है। लेवल 3 पर मौजूद एक साहब हैं, ये तजवीज देने वाले साहब नहीं है, ये इस बारे में इत्तला देने वाले साहब हैं। और ये एक जगह उन्होंने एक साहब से बात की जो कुछ मामलात से इस सिलसिले में वाकिफ हैं, और उनको बताया कि तजवीज़ दे दी गई है। और ये दोनों शख्सियात जो है वो कॉफ़ी पी रही थी, तब ये गुफ्तगू हुई है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर गौर कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आपने देखा ही है कि चौक यतीम खाना जो रिजवी साहब के मज़ार का बोर्ड था उखाड़ के फेंक दिया, जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है और दीगर मसाजिद हैं, उन पर जो क्रैकडाउन के नतीजे में महकमा औकाफ के अंडर देने का प्रोसेस था वो भी हो गया, और फिर रिजवी साहब की तस्वीर वगैरह रिमूव कर दी गई। रिजवी साहब का मकबरा ये आगे जाकर भी प्रॉब्लम बनेगा। तजवीज़ देने वालों का ये कहना है, उनका ये कहना है कि इस मकबरे को हटा दिया जाए, वो ये समझते हैं कि ज़रूरी है, अच्छा है। अब ये होता या नहीं होता दूर की बात है। ऑप्शंस क्या हैं? राजनपुर एक ऑप्शन है, चकवाल एक ऑप्शन है, और सबसे ज्यादा प्रोबेबल ऑप्शन है अटक का। अटक का ऑप्शन सबसे प्रोबेबल ऑप्शन है, क्योंकि वहां रिजवी साहब के खानदान के दीगर लोगों की कब्रें वगैरह हैं, वहां मुंतकिल किया जा सकता है, ये बात बताई जा रही है। तो अब मेरी राय में ये बहुत बड़ा काम है। ये काम अगर किया जाता है तो इसका ठीक ठाक रिएक्शन आ सकता है, और इस काम को अगर करेगी पंजाब पुलिस और हुकूमत तो दबाने का अमल लोगों को एक और अगले लेवल पर ले जाकर करना पड़ेगा, तब ये काम किया जाएगा। मुझे लगता है कि नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इस मामले की हसासियत को गेज करते हुए ये नहीं करेगी। बहुत पहले कहीं किसी जगह एक तजवीज़ और आई थी, उसमें जो वर्ड है कब्र के हवाले से, वो बहुत ही बुरा वर्ड है, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये तजवीज़ बहरहाल आई है। अब इससे आगे क्या मुमकिन है मैं नहीं समझता, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उनको ये मामला देखना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं। खादिम रिजवी साहब का जसद खाकी अगर यहाँ से मुंतकिल करने की तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जाती है, इसका ठीक ठाक पॉलिटिकल रिएक्शन आ सकता है, सड़कों पर इसका रिएक्शन आ सकता है, और जो सानिह मुरीद के नतीजे में नहीं हुआ
وہ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ سٹیپ میری رائے میں بالکل نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ان کے سر ہے، پھر ان کے سر ہے سانحہ مرید کے، اس گورنمنٹ کے سر 26 نومبر بھی ہے، اس گورنمنٹ کے سر 25 مئی بھی ہے اور 4 اکتوبر بھی ہے، اور اب اگر یہ چوک یتیم خانے کا سانحہ اپنے سر لینا چاہتے ہیں تو ان کو بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا پڑے گا، لیکن یہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، تمیز دے، آمین۔ دعا کی جا سکتی ہے حکومت پنجاب کے لیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔